ये रहा बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस विच इज कॉल्ड अनोवा। ठीक है। ये क्या होता है आपका? अनोवा इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच कैन बी यूज टू मेक कंपैरिजन अमंग मोर देन टू ग्रुप्स। ये क्या होता है? अनोवा किस लिए यूज होता है कि हम दो ग्रुप के बीच में अगर कंपैरिजन करना चाहें तो विद द हेल्प ऑफ अनोवा हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ थ्री डिफरेंट फर्टिलाइजर्स ऑन द यील्ड ऑफ अ क्रॉप। We select 100 identical plots of which 25 are control plants and 75 are experimental plots. ठीक है। अब क्या हुआ? Plants are grown in all the 100 plots in the same manner except no fertilizers applied in the control plots, while the three fertilizers are applied in the 75 experimental plots. These 75 experimental plots are divided into three groups of 25 plots each. Each of these group is treated with different kind of fertilizers. When the crop is harvested, the yield of each individual plot is recorded in four groups. We calculate the mean yield of all 100 plots. Then we apply the technique analysis of variance to find out if there is any significant difference between the overall mean yield and the mean yield of the individual groups. आपको समझ में आया? देखो, आपके पास क्या था कि 100 प्लॉट्स थे। आपने उनको क्या किया? 25 और 75 पार्ट्स में डिवाइड किया। 25 में आपने कंट्रोल प्लॉट है, वो अपने आप ही कंट्रोल करता है। और 75 आपका एक्सपेरिमेंटल था कि आप उसमें डिफरेंट फर्टिलाइजर लगा सकते हो। 75 को भी आपने क्या किया? थ्री डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें 25 ईच थे। तो अब आप समझे क्या था? एक 25 था कंट्रोल में, बाकी तीन 25 जो थे वो आपके एक्सपेरिमेंटल में थे, और उन पर आपने तीन डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर अप्लाई किए थे। अब आप स्टडी करना चाहते हो कि इनके इंडिविजुअल में कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और इनके इंडिविजुअल की वजह से ओवरऑल में कितना सिग्निफिकेंस डिफरेंस है। तो वो हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, दैट इज अनोवा। क्लियर हुआ बच्चों? ये चीज क्लियर हुई बच्चों जो मैंने अभी बताई आपको? तो अनोवा से क्या समझे बच्चों? कहाँ अप्लाई होता है अनोवा? क्या समझे आप लोग ही बताइए। मतलब इसमें क्या नया है? हाँ, बताओ इसमें क्या होता है बच्चों। देखो, हम यहाँ पे वेरिएंस जो है मतलब हम यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन है उसका वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम उसके वेरिएंस बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स भी फाइंड कर सकते हैं। और वेरिएंस हम फाइंड कर सकते हैं विद इन द ग्रुप ऑल्सो। समझे बच्चों? ये डिफरेंस है हमारा। और आप ये मुझे बताएंगे कौन सा टेस्ट हम वेरिएंस के लिए अप्लाई करते थे? अभी तक हमने जितने भी पढ़े, कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल होता था वेरिएंस के लिए? किसी को याद है? किसी को याद है वेरिएंस के लिए हम कौन सा करते थे? एफ टेस्ट। एफ टेस्ट करते थे बच्चों वेरिएंस के लिए। याद आया? सेकेंड ईयर सुन रहे हो? ठीक है। अब आता है आपका वन वे एनोवा। अच्छा, वन वे एनोवा जो होता है, इट इज यूज टू यूज द इफेक्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन अ गिवन डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या करता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देता है आपके जो गिवन डिपेंडेंट वेरिएबल है उससे। ठीक है। टू वे एनोवा क्या होता है? ये टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपको इफेक्ट देता है ऑन अ गिवन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये डिफरेंस होता है हमारा वन वे एनोवा और टू वे एनोवा में। जिसके कोई हाँ हाँ बोलो। हाँ, पहले तो तुम ये समझो कि अनोवा यूज कहाँ हो रहा है, ये बता सकते हो कन्हैया? क्या समझे? हम्म हम्म बिल्कुल सही। देखो, हाँ हाँ, अब एफ टेस्ट की बारी आई।
एफ टेस्ट में हम क्या करते थे, हम वेरिएंस फाइंड करते थे अगर हमारे पॉपुलेशन जो है और सैंपल के बीच में, कि ये जो सैंपल हैं, जो डिफरेंट सैंपल है वो एक ही पॉपुलेशन से हैं कि नहीं, मतलब आउटसाइड। ठीक है। अनोवा क्या कर रहा है, ये इनके भी आपस में बीच में भी फाइंड कर सकता है वेरिएंस। समझे? जैसे हमने दो वो ले लिए, तीन चार चीजें ले ली, चार ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक तो हम विद इन द ग्रुप देख रहे हैं, एक हम आउटसाइड द ग्रुप देख रहे हैं, तो दोनों ही इवेलुएट करता है अनोवा। इसकी हेल्प से हम दोनों इवेलुएट कर सकते हैं, बिटवीन द ग्रुप और आउटसाइड द ग्रुप। समझे बेटा? हाँ हाँ हाँ, मतलब हाँ, एफ टेप में तो आप खाली उनको चेक आउट कर रहे थे। यहाँ क्या है, हाँ, अब हम क्या है, बिटवीन द सैंपल भी फाइंड कर सकते हैं और विद इन द सैंपल भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है हमारे अनोवा का। ठीक है, समझे बेटा? चलिए, अब देखो, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा क्या होता है, वन वे में खाली एक इंडिपेंडेंट होगा, टू में आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। समझे? वन वे और टू वे में क्या डिफरेंस है? वन वे, वन इंडिपेंडेंट वन डिपेंडेंट, टू वे, टू इंडिपेंडेंट वन डिपेंडेंट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों, वन वे और टू वे? चलिए, उसके बाद हम अनोवा टेबल बनाते हैं। इस टेबल में क्या होता है, ये हमें सोर्स ऑफ वेरिएशन शो करता है, सम ऑफ स्क्वायर्स शो करता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताता है, मीन स्क्वायर वेरिएंस एंड द फॉर्मूला ऑफ द एफ रेशियो हमें दिखाता है अनोवा टेबल में। ये सारी चीजें हम शो करते हैं अपने अनोवा टेबल में। पहले हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं, उस कैलकुलेशन को हम अनोवा टेबल की तरफ से समराइज कर देते हैं बनाकर। ठीक है। फिर आता है कंप्यूटेशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। The actual analysis of variance is carried out on the basis of ratio between the variances. This ratio forms the test statistics known as F statistics. Given by F statistics होती है आपकी variance between the sample upon variance within the sample. तो क्या होगा, अब ऑब्वियसली हम एफ टेस्ट लगाएंगे इसमें, ये वेरिएंस का डिफरेंस फाइंड करने के लिए, लेकिन किस लिए? ताकि हम इसकी टैबुलेटेड वैल्यू फाइंड कर सकें। और जो एफ टेस्ट में वेरिएंस बिटवीन द सैंपल, वेरिएंस विद इन द सैंपल है, ये हमें अनोवा की कैलकुलेशन से पता चलेंगी। ठीक है। अब ये वो नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं है जो हम लोग वहां करते थे एफ टेस्ट में, ये आपकी अलग टाइप की कैलकुलेशन होंगी। Assumption: each of the sample is a simple random sample. Population from which the samples are selected are normally distributed. Each of the samples is independent of the other samples. Each of the population has the same variations and identical means. The effect of various components are additive. ये कुछ assumptions हैं जिनको अप्लाई करते हैं हम लोग अनोवा में। ठीक है। बेसिकली जो आप लोग को मेन पढ़ना है, दैट इज वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा का। ठीक है। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पूल्ड वेरिएंस टी टेस्ट। द पूल्ड वेरिएंट टी टेस्ट टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट टू पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल। वो क्या बताता था पूल वेरिएंस टी टेस्ट की, दो मीन जो पॉपुलेशन उनका मीन जो है वो इक्वल है। हम उसमें क्या मानते थे, एच नॉट म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू, या आज तक अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, वन वे क्या करेगा, it can test the equality of several population means. That is, now we will consider our null hypothesis that mu1 is equals to mu2 is equals to so on mu t. ठीक है। और जो ऑल्टरनेट, ये जो एच नॉट है, इट इज द सिंबल ऑफ नल हाइपोथेसिस, एंड एच ए इज द सिंबल ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, है ना? व्हेनेवर आई राइट एच नॉट, इट मींस आई एम राइटिंग द नल हाइपोथेसिस, एंड व्हेनेवर आई राइट द एच ए, इट मींस द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। At least one of the T population means differ from the rest. Alternative क्या कहती है, कम से कम एक मीन जो होगा टी पॉपुलेशन में से वो डिफर होगा बाकियों से, ये हमारी ऑल्टरनेटिव होती है। और नल क्या कहती है, सब सेम होगा। ठीक है। assumptions assumptions क्या है कि हमारी पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मल एंड इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंसेस वो उन्होंने दिखाए हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारा यही होता है एस बी स्क्वायर अपॉन एस डब्ल्यू स्क्वायर।
एस बी स्क्वायर होता है हमारा एस एस बी अपॉन टी माइनस वन, और एस डब्ल्यू स्क्वायर होता है हमारा एस एस डब्ल्यू अपॉन एन टी माइनस वन। ये फॉर्मूले हैं बच्चों जो आप लोगों को यूज करने हैं अपने केस स्टैटिस्टिक अनोवा में, वन वे में। ठीक है, कहां पर यूज करने हैं? वन वे में, अनोवा में। क्लियर हुआ बच्चों? ये चीज क्लियर हुई? और ये एस बी स्क्वायर क्या है, एस डब्ल्यू स्क्वायर क्या है, ये वैल्यू कैसे निकलती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे आपने निकाला एस बी स्क्वायर की वैल्यू जो है ये होती है आपकी एस एस बी माइनस अपॉन टी माइनस वन। ठीक है, और एस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू होती है एस एस डब्ल्यू अपॉन एन टी माइनस वन। ये क्या है आपके एस एस बी एस एस डब्ल्यू? देखिए एस एस बी है आपका दिस फॉर्मूला। इट इज ऑल्सो नोन एज सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन दी सैंपल्स। अच्छा, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों ये होती है एन टी माइनस वन और टी माइनस वन। एन टी में ये टी सफिक्स में है बच्चों। ठीक है, ये टी सफिक्स में है, इधर मल्टीप्लाई में नहीं है। ये क्या है, कैसे है, तो वो मैं भी आप लोग को बताती हूँ। ये इतनी इधर लिख लीजिए, इधर से आप हटा दीजिए। एक मिनट बच्चों, ये एन इधर आ जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। आप लोग को आवाज आ रही है बच्चों? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है बच्चों? हम्म, तो ये क्या होती है बच्चों आपकी एस बी क्या होता है, एस एस बी, इट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन दी सैंपल। टी एस एस होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, और एस एस डब्ल्यू होता है टी टी एस माइनस एस एस बी सम ऑफ स्क्वायर विद इन दी सैंपल्स। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, जिसमें ये वाई, वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई आई जे। हाँ, स्क्रीन शो नहीं हो रही? एक एक मिनट, नहीं रिकॉर्डिंग तो ऑन है। देखिए अब स्क्रीन शेयर हो रही है। हम्म, हाँ, ये देखिए बच्चों, फिर से बता रही हूँ, एस एस बी जो है हमारा दैट इज सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन दी सैंपल, एस एस डब्ल्यू इज अवर सम ऑफ स्क्वायर विद इन दी सैंपल। देखो ये बिटवीन है, ये विद इन है, और इसमें टीटीएस यूज होता है, टीटीएस इज द टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। ये फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। इन फॉर्मूलों का क्या मतलब है, कौन क्या वैल्यू है, वो ये लिखी हुई है देखो, वाई आई जे इज दिस वैल्यू, एन आई इज दिस। ये सब मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझाती हूँ, सब लिखा हुआ है, पर मैं कितना भी समझाऊंगी आप लोग ऐसे नहीं समझ पाओगे। एक न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कौन सा क्या वैल्यू होती है। ठीक है, ये जो टेबल होती है, ये वाली टेबल जो मैंने ब्लू कर रखी है, दिस इज कॉल्ड एनोवा टेबल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अनोवा टेबल। ठीक है, और ये कैसे बनाते हैं वो देखिए। अब एक एग्जांपल देखिए, अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विश्ड टू कंपेयर थ्री मेथड फॉर रिड्यूसिंग हॉस्टिलिटी लेवल इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। A certain test HLT was used to measure the degree of hostility. A high score on the test indicated great hostility. 11 students obtained high and nearly equal scores were used in the experiment. Four were selected at random among the 11 problems cases and treated with method 1. चार जो है 11 में से चार सिलेक्ट हुए, उनको आपने मेथड 1 ट्रीट किया। फिर 4 of the remaining 7 students were selected at random and treated with method 2.
फिर जो आपके बाकी 7 स्टूडेंट बचे उनमें से फिर आपने 4 सिलेक्ट किए, उन पर आपने मेथड 2 अप्लाई किया। The remaining 3 students were treated with method 3. अब बाकी के जो 3 स्टूडेंट्स थे उनको मेथड 3 ट्रीट किया गया। All treatments were continued for a 1 semester period. और सारे ट्रीटमेंट जो थे वो कंटिन्यू किए गए 1 सेमेस्टर पीरियड के लिए। Each student was given the HLT test at the end of the semester with the results shown in the table. Use these data to perform an analysis of variance. ये आपको दिया जाएगा analysis of variance क्वेश्चन में, to determine if there is any difference among the mean score for the 3 methods. Use alpha is equals to, ये उनको दे रखा है और ये आपको टेबल दे रखी है। ठीक है, अब हम देखिए सारी एक एक करके वैल्यूज फाइंड करेंगे। हमारे पास टेबल ये होती है बच्चों। ठीक है, मैं इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर रही हूँ सोल्यूशन से पहले, ताकि मैं आप लोग को बताती जाऊं कि किस किस चीज के लिए हम क्यों क्यों यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब देखो, देखिए अब क्या हुआ, आपने नल हाइपोथेसिस मानी। अब आपके पास कितने मेथड हैं, देखो मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, 3 मेथड है बच्चों, है ना। तो आपने 3 मेथड के आपके अलग अलग मीन होंगे, तो आपने तीनों के लिए मान लिया तीनों के मेथड के मीन इक्वल है, दैट इज μ1 इज इक्वल्स टू μ2 इज इक्वल्स टू μ3। HA वही है, एटलीस्ट वन ऑफ द टी पॉपुलेशन मींस रेस्ट। अब देखो N1 कितना होगा, N1 कितना होगा बच्चों, पहले में कितने थे 4, देखो 4 है ना, समझ में आ रहा है। N1 हो गया 4, फिर हमने कितने लिए 4, N2 भी कितना हो गया 4, फिर हमने कितने लिए 3, तो N3 कितना हो गया 3, और NT, ये जो NT वैल्यू दे रखी ना ये वाली, ये कितनी हो गई टोटल ऑफ ऑल दी n वैल्यूज, तो कितनी हो गई 4 प्लस 4 प्लस 3 दैट इज 11। तो NT की वैल्यू हो गई आपकी 11। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया बच्चों। हम्म हम्म इसमें ऑल्टरनेटिव है ना, ये HA ऑल्टरनेटिव ही तो है। ठीक है, अब ये जो हमारे y1 y2 y3 हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे इस टेबल के जो टोटल वैल्यूज होती हैं। तो आपको ये टोटल वैल्यू दे रखी है ना 3, ये y1 होगी, देखो y1 दे रखा है, y1 इज इक्वल्स टू दिस, y2 इज इक्वल्स टू दिस, y3 इज इक्वल्स टू दिस, और y जो हमने डबल डैश यहाँ पे यूज किया है लिखा हुआ है द सम ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो ये होता है आपका ग्रैंड सम जो होता है वो y डबल डैश होता है। तो देखो y डबल डैश, ये y डबल डॉट की वैल्यू 854। इतना समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आई ये वैल्यूज। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं TSS। TSS का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, yij का स्क्वायर माइनस y डबल डॉट का स्क्वायर अपॉन NT। अब ये होता क्या है, yij क्या है, yij है जो आपको ये वैल्यूज दे रखी है, जिनका सम आपको दे रखा है। तो किनका सम दे रखा है, इन्हीं वैल्यूज का दे रखा है जो मैंने यहाँ पर कर रखी है ना। समझ में आया बच्चों, यही है yij, क्योंकि इन्हीं का सम हम ले रहे हैं। क्लियर हुआ बच्चों, है ना। तो yij का स्क्वायर, देखिए yij का स्क्वायर, तो यानी इन वैल्यूज का स्क्वायर होगा, तो 80 का स्क्वायर प्लस 92 का स्क्वायर प्लस 87 का स्क्वायर प्लस 83 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर प्लस 81 का स्क्वायर प्लस 78 का स्क्वायर प्लस 74 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर प्लस 76 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। तो ये आपने ले ली yij का स्क्वायर माइनस y डबल डैश अपॉन NT। y डबल डैश देखिए आपने कितना ले रखा है 854, है ना, और NT सम ऑफ ऑल दी वो था आपका वो वैल्यूज सैंपल, तो वो कितना हो गया 11। क्लियर आया बच्चों, समझ में आया। इनकी जब इन सबको तुम ऐड करोगे इनके स्क्वायर्स को, तो आपको वैल्यू आ जाएगी 66988, और इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 66301.45। इनको आपस में माइनस करोगे तो आपको वैल्यू आ गई 686.55। ये वैल्यू आ गई आपकी TSS की।
ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई, टी एस एस की। अब हमने फाइंड किया एस एस बी की। एस एस बी का फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूले बच्चों आप लोगों को सारे रटने पड़ेंगे, ठीक है। एस एस बी का फॉर्मूला ये होता है वाई आई स्क्वायर अपॉन एन आई, है ना, माइनस वाई डबल डैश स्क्वायर अपॉन एन टी, वाई आई स्क्वायर अपॉन एन आई, है ना। तो देखो कैसे लिखा रहोगे, वाई आई स्क्वायर अपॉन एन आई, वाई आई, आई कौन सा टर्म हुआ, ये वाले, ये देखो ये रे, है ना। तो देखो 342, देख लो कंपेयर कर लो, 342 303 209 अपॉन एन आई, एन आई आपके कितने, 4 क्यों लिया हमने, 4 ही क्यों लिया बच्चों एन आई को, 4 4, हाँ ये 3 होगा, सॉरी बेटा, 4 4 3, ये समझ में आया बच्चों कैसे लिया हमने, ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू ये आएगी, और ये तो आप सॉल्व कर ही चुके हो, ये कहाँ सॉल्व किया आपने, यहाँ किया है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, ये आ रही थी, ये आपने इधर लिख दी, माइनस किया, आपको ये वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, एस एस बी की। एस एस डब्ल्यू होता है आपका दिस माइनस दिस, तो ये दिस माइनस दिस, ये आ गई आपकी वैल्यू 234.42। क्लियर हुआ बच्चों, इतना निकाल लिया हमने। अब हमारी, अरे मैंने उधर पेस्ट कर दिया ना, वैसे मैंने ना इधर भी वैल्यू लिख के ही बनाई है, ये थोड़ी सी विजिबल कम हो रही है बच्चों, कम हो रही है विजिबल, अब क्लियर हो जाएगी ना, अभी भी लाइट है, अब ठीक है ना। देखो अब हमने बनाया, देखो पहले तो हमने लिखा सोर्स, बिटवीन सैंपल लेवल, विद इन सैंपल, टोटल। देखिए सोर्स आपने लिखा है बिटवीन सैंपल, विद इन सैंपल, टोटल्स। सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स मैंने एस एस लिख दिया है, क्या क्या है, एस एस बी, एस एस डब्ल्यू, टी टी एस, है ना। तो यही वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी, एस एस बी आपने निकाला हुआ, एस एस बी, ये वैल्यू निकली, ये लिख दी। एस एस डब्ल्यू आपने निकाला, ये वैल्यू निकली, लिख दी। टी टी एस भी आपने निकाला हुआ, ये वैल्यू निकली, आपने यहाँ लिख दी। डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले के लिए t माइनस वन, तो पहले कितनी हो जाएगी आपकी 3 माइनस वन, दैट इज इक्वल टू 2। अगली एन टी माइनस वन, एन टी माइनस वन यानी 11 माइनस थ्री विल बी 8, एन टी माइनस वन, 11 माइनस वन 10। समझ में आया बच्चों ये चीज, क्यों नहीं आया बताओ, क्या चीज नहीं आई वो बताओ। टी वैल्यूज हैं आपकी बेटा कि कितनी टी, देखो टी मैं बताती हूँ, एक मिनट को, कहाँ गई हमारी टी, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, टी वैल्यू मैंने लिखी तो थी, मतलब चलो इसमें मैंने नहीं लिखी है, अब आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। टी का मतलब क्या होता है कि हमने कितने ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया है ना। जैसे मैं यहाँ एच नॉट भी मान रही हूँ, तो देखो 3 माने मैंने ग्रुप में, देखिए 3 है ना अपने पास, और यहाँ भी हमने क्या किया, 3 में डिवाइड किया, 3 ग्रुप में। तो मैंने मेंशन नहीं किया, अभी जब मैं आप लोगों को नोट्स लिख के दूंगी ना भी, तो मैं मेंशन कर दूंगी। टी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है हमने अपने इसको टेस्ट कर रहे हैं, वो कहलाता है हमारा टी, ठीक है। तो यहाँ टी हमारा कितना हो जाएगा, 3 होगा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ ग्रुप्स हमारे 3 है, तो 3 माइनस वन इक्वल टू 2, ठीक है। और एन टी आपको पता ही है 11 है, 11 माइनस थ्री इक्वल टू 8, एन टी माइनस वन, 11 माइनस वन इक्वल टू 10। अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया बच्चों ये चीज, डीएफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सेकेंड ईयर क्लियर है, डिग्री, हाँ बोलो। तुमने तो इवैल्यूएट कर रखे हैं ना, उन्हीं को डायरेक्ट, इन्हीं को डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है।
तुमने तो यहाँ वैलिड कर रखी है सारी वैल्यूज, डायरेक्ट तुम्हें यहाँ लिखनी है। हाँ हाँ, मैंने तो इसलिए इक्वल टू करके लिखा है कि आप लोग को समझ में आए, अदरवाइज आपको सीधे ये लिखनी है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, मतलब ये पूरा हट जाएगा बच्चों, तो यहाँ से भी ये पूरा हट जाएगा, मतलब ये आपको यहाँ मेंशन नहीं करना है। हाँ, ऐसे यहाँ भी नहीं करना, वो तो मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपको लिख के बता दिया था, आपको डायरेक्ट देनी है वैल्यूज, ठीक है। और ऐसे यहाँ भी आपका ये हट जाएगा, है ना। पर मैं पहले समझाती थी फिर बताती, देखो ये आता है मीन स्क्वायर होता है एस बी स्क्वायर, एस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है एस एस बी अपॉन टी माइनस वन, एस एस बी हमारा कितना है, ये रहा, है ना। तो ये आ गई वैल्यू एस एस बी, टी माइनस वन, थ्री माइनस वन टू, तो उसकी वैल्यू ये आ गई। आया समझ में बच्चों। यहाँ आपको डायरेक्ट इतनी वैल्यू लिखनी है। ऐसे ही आपका सेकेंड वैल्यू एस 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 डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस डब्ल्यू अपॉन एन टी माइनस टी, एस एस डब्ल्यू आपका ये रही वैल्यू, ये लिखिए आपने, अपॉन एन टी कितना हमारा 11, 11 माइनस थ्री दैट इज 8, तो ये क्या, तो ये आ गई ये वैल्यू, आप डायरेक्ट ये वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एफ टेस्ट, ठीक है। एफ टेस्ट क्या है, एस बी स्क्वायर अपॉन एस डब्ल्यू स्क्वायर, यानी दिस अपॉन दिस, तो दिस अपॉन दिस निकाला तो आपकी वैल्यू आ गई 7.72, ये आप डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। क्लियर हुआ बच्चों। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है हमारी, पहली होती है एन टी माइनस टी, ठीक है, एन टी माइनस टी होती है, और दूसरी होती है हमारी टी माइनस वन। बच्चों ये एन टी वही वाला है, इसको ऐसे लिखेंगे एन टी, यहाँ टी लिख दीजिए और यहाँ एन लिख दीजिए। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम भी चेंज है, ध्यान रखिएगा कि इसी फॉर्म में होती है, ठीक है। इज 8,2, हाँ इसकी एफ टेस्ट में तो बेटा दो ही होती है ना, एक इधर हॉरिजेंटल होती है और एक आपकी वर्टिकल होती है, ठीक है। कंक्लूजन, कैलकुलेटेड एफ वैल्यू तुम्हारी आई है, कितनी आई है 7.72, टैबुलेटेड एफ वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% ही है क्योंकि इसने यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.05, है ना, तो 5% हो गई हमारी, है ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब ये देखते हैं हम टैबुलेटेड वैल्यू, टैबुलेटेड वैल्यू देखते हैं हम लोग, ये रही, देखो 8 आप इधर देखो और इधर आप 2 देखो, 8 और 2 देखो कितनी आ रही है, दिख रही है बच्चों, 4.46, हाँ वही, हाँ वही है वही है, इज 4.46। अब कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ज्यादा आ गई टैबलेटेड वैल्यू से, है ना, तो आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गई, विच स्टेट दैट वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ मीन स्कोर्स फॉर द थ्री ग्रुप्स। समझ में आया ना बच्चों, ये थ्री ग्रुप्स था, इसीलिए हम टी की वैल्यू 3 ले रहे थे। समझ में आई चीज, क्यों बच्चों क्लियर हुई ये चीज, कुछ पूछना हो तो पूछिए। सेकेंड ईयर कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं पूछना तो चलिए, आप लोग का लेक्चर बच्चों आज तक का यही है। अब नेक्स्ट वाली में आप लोगों को मैं टू अनोवा का बताऊंगी, क्योंकि थोड़े से वैसे पड़ जाते हैं, लेंदी पड़ जाते हैं समझने में, तो इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद फिर हम लोग कंट्रोल चार्ट वाला क्वेश्चन एक करेंगे, बस दैट विल बी द एंड ऑफ योर दिस यूनिट, ठीक है। तो हम्म अनोवा का हाँ क्वेश्चन आते हैं, आते हैं बेटा अनोवा के क्वेश्चन, ठीक है। और जो मेनली आते हैं, कौन से वाले आते हैं वो मैं आप लोग को बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि इनके न्यूमेरिकल मतलब वैल्यू याद करना बड़ा टिपिकल हो जाता है। वो वाले सी चार्ट वाले आते हैं आपके, वो मैं बता दूंगी, आर चार्ट, एक्स बार चार्ट, वो सारे आते हैं, उनका चार्ट भी बनाना पड़ता है, इसीलिए वो क्वेश्चन मैं पहले से ही करके रखूंगी और आप लोग को समझा दूंगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पर, हाँ बोलो बोलो।
बोलो। हम्म। हम्म। हाँ हाँ हाँ, जैसे हम लोग लिखते थे ना कि वी से कि नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि tabulated, आगे हम लोग क्या लिखते थे, लैंग्वेज विच शोज दैट नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नहीं, मैं वही लैंग्वेज लिखती थी जो हम लोग लिखते हुए आए हैं। क्या लिखते थे हम लोग, हेंस नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, है ना? तो यही वाली लैंग्वेज लिख दो आप। हेंस, यहाँ लिख दो एफ वैल्यू, हेंस नल हाइपोथेसिस, हेंस नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, इज रिजेक्टेड, है ना? रिजेक्टेड के आगे लिख लेना दैट इज, ये आपने लिखा म्यू वन इज दिस, तो आप लिखना म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू, इज नॉट इक्वल टू म्यू थ्री। ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। आप ऐसे लिख लेना और ऐसे कर लिख लो, और ठीक है, और देयर इज नो इक्वालिटी, और देयर इज नो एनी इक्वालिटी बिटवीन द मीन स्कोर। ठीक है, बस ऐसे लिख देना आप लोग, जैसे चाहो वैसे लिख लो। ठीक है, तो यहीं पर रुकते हैं हम लोग।